कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर डिज़र्व करते थे या नहीं। मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट एंड फारसाइट। आज का मौजू बड़ा ही जज्बाती और सेंसिटिव भी है। कल पाक आर्मी ने कर्नल कैप्टन शेर खान शहीद के मज़ार की तज़ीन व आराइश की है। उनके अहले इलाका और घर वालों के पुरजोर इसरार के बाद और 4 महीने की कलील मुद्दत में वो मज़ार मुकम्मल हुआ है। इससे याद आया कि हमें तारीख के अवराक को खंगालना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद कैसे शहीद हुए और क्या वो वाकई ही निशान हैदर डिज़र्व करते थे या नहीं। 1992 में कैप्टन कर्नल शेर खान ने काकूल एकेडमी ज्वाइन की। रैंक उनका कैप्टन था, लेकिन वो अपने नाम के साथ कर्नल लिखते थे और ये कर्नल उनके दादा ने उनका नाम रखा था जब वो पैदा हुए थे, क्योंकि उनके दादा भी आर्मी में थे और कश्मीर जंग लड़ चुके थे। और कर्नल कैप्टन शेर खान की पैदाइश पे उनके दादा ने उनका नाम कर्नल रखा, प्यार से वो बुलाते थे। वो नहीं जानते थे कि ये बच्चा आगे जाके उनके लिए इज्जत और तकरीम का बायस बनेगा। कारगिल वार एक पाकिस्तानी तारीख का और दुनिया की तारीख का एक ऐसा वाक़या है कि जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बड़ा ही हैरतनाक और पढ़ने के लायक एक वाक़या है। आप इसे मिसहैप भी कह सकते हैं, पाकिस्तान का मिस एडवेंचर भी कह सकते हैं। जब तक मालूमात हमारे तक नहीं पहुंची थी हम उसको एक बहुत बड़ा बहादुरी का वाक़या समझते थे। जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये एक कारस्तानी शुरू की थी जिसका एंड जो है वो एग्रीमेंट पे हुआ था, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो आज हम तारीख के अवराक में जाते हैं और देखते हैं कि ये ऐसा क्या था। अच्छा, कर्नल कैप्टन शेर खान जो हैं ये पहली बार ऐसे इलाके में नहीं गए और पहली बार उन्होंने ये बहादुरी का कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। जब वो 1998 में डोमेल सेक्टर में थे तब भी उन्होंने वहाँ पे जब सर्दियाँ पड़ती हैं और इंडियन आर्मी जो है वो वापस जो नॉर्मल इलाके हैं सरसब्ज़ो शादाब या बर्फ़ से बचे हुए इलाके हैं वहाँ वापस चले जाते हैं, तो उनकी जो बुलंदी पे वाक़या चोटियाँ हैं वो खाली हो जाती हैं। तो 1998 में भी कैप्टन कर्नल शेर खान ने एक चौकी के ऊपर कब्जा किया था और वहाँ पे वो रहे थे, लेकिन कमांड की नामंजूरी की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा था। वहाँ से वो बहुत से चीज़ें वहाँ से इंडियन आर्मी की यादगार के तौर पे लेके आ गए थे। शायद यही वो वाक़या था जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ को ये ख्याल आया कि हमें कारगिल का जो मिस एडवेंचर है वो करना चाहिए और उसी के ताबे 1999 में मई के महीने में ये एडवेंचर जो है ना कारगिल का शुरू किया गया। शुरू में इसको मुजाहिदीन कश्मीर का नाम दिया गया कि वो सिविल मुजाहिदीन है जिन्होंने इन चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया है और इंडियन आर्मी को नाको चने चबवाए जा रहे हैं। और उस वक़्त की जो अखबारात हैं या रसायल हैं या मालूमात आमा के जितने भी ज़राए हैं, अगर उनका बारीक बीनी से मुतालिया किया जाए तो हम वो जंग जीत रहे थे और इंडिया जो है वो घुटने टेक चुका था और कश्मीर आज़ाद होने वाला था कि एन टाइम पे नवाज शरीफ ने गद्दारी कर दी और जनरल मुशर्रफ का ये जो प्लान है जिसके तहत वो कश्मीर को आज़ाद करवा रहे थे, नवाज शरीफ ने मलियामेट कर दिया और जाके वहाँ वाशिंगटन में बिल क्लिंटन के साथ मुज़ाकरात करके सरेंडर कर दिया। और ये बदनामी नवाज शरीफ का पीछा आज तक नहीं छोड़ रही, क्योंकि प्रोपेगेंडा और झूठ का कोई सर पैर तो होता नहीं कि उसे कहीं से पकड़ा जा सके। तो आज तक ये मशहूर है। हकीकत क्या है? अफसोसनाक हकीकत है। कारगिल वार जो है ये एक बहुत ही बुरा सानिया था, बहुत ही बुरी प्लानिंग के तहत ये शुरू किया गया था और इसका अंजाम भी बहुत ही अफसोसनाक हुआ। मुख्तलिफ मराहल हैं इसमें से। मई से जून और जुलाई में जाके ये अपने इख्तिताम पर पहुंचा और तब पहुंचा जब हम सब कुछ हार चुके थे और हमारी फौजें जो हैं वो तकरीबन 4000 अपने फौजियों को शहीद करवा चुकी थी, जिनको आज भी हम मानने से इनकारी हैं। हम उन्हें क्लेम नहीं करते, हम मानते नहीं हैं। ना उनकी कोई लाश मिली, ना उनकी कब्रें बनी, ना वहाँ पे कोई परेड हुई, ना ही झंडा लगा और ना ही लवाहिकीन को बताया गया कि वो कहाँ पे कैसे शहीद हुए, दफनाए भी गए हैं या ऐसे ही बेसरो सामानी की हालत में उनकी लाशें किसी वीराने में बर्फ़ के नीचे पड़ी हुई हैं।
कर्नल शेर खान का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। टाइगर हिल बड़ा मशहूर एक जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। टाइगर हिल के ऊपर 3 से 4 चोटियां हैं जहां पे कब्जा कर लिया गया था, और कैप्टन कर्नल शेर खान उनमें से एक चोटी के ऊपर काबिज थे अपने कुछ जवानों के साथ, और वहां पे बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। अफसोस की बात यह है कि जैसे मुबैना तौर पे 4000 शुहदा को मानने से हम आज भी इनकारी हैं, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है उनके लवाहिकीन को मुतमिन करने के लिए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। कर्नल कैप्टन शेर खान का भी वाकया शायद तारीख के पन्नों में कहीं छुप जाता, और हम एक और बहादुर इंसान के वाकये से कभी भी रोशनास ना हो पाते अगर दुश्मन हमारा बुज़दिल होता और बेगैरत होता। लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा दुश्मन बगैरत भी नहीं है और बुज़दिल भी नहीं है, बहुत बहादुर गैरतमंद है। इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर SM बाजवा उस वक्त उस ऑपरेशन की कमांड कर रहे थे। एक और बात आपको बता दें, ये जो ऑपरेशन कारगिल का शुरू हुआ था वो हमारी तरफ से ऑपरेशन बदर था, और इंडिया ने उसे विजय ऑपरेशन का नाम दिया था, और एट द एंड वो इसमें कामयाब हो गए थे। हमने बहुत सी चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया था धोखे से, जब इंडियन आर्मी जो है वो अपने बंदोबस्ती इलाकों में आ गए थे, और एंड में क्या हुआ, हमें बड़ी मार पड़ी और हमें सुबकी उठानी पड़ी उन सारे मिस एडवेंचर की जिसका नाम लेके हमने नवाज शरीफ को बदनाम किया था। खैर, इस वक्त मेरा केस नवाज शरीफ को डिफेंड करना नहीं है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं कैप्टन कर्नल शेर खान की। कैप्टन कर्नल शेर खान वहां पे अपने 30-31 साथियों के साथ लड़ रहा था, और SM बाजवा इसके बारे में बताते हैं कि मैंने देखा कि बाकी सारे जो नौजवान हैं वो कुर्ता पजामे में हैं, और एक शख्स है जो ट्राउजर और ट्रैक सूट में वहां लड़ रहा है। ऐसा बब्बर शेर कि ऐसी नज़ीर मुझे अपनी फौजी तारीख में कभी नहीं दिखी। SM बाजवा के बकौल उन्होंने 71 की जंग भी लड़ी है, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिसर के लड़ने का जज्बा और बहादुरी मुतासर हो गए वो, और यही वो वाकया है जिसने कर्नल कैप्टन शेर खान शहीद से हमें रोशनास करवाया। कारगिल के ऊपर एक किताब आई, और उस किताब के बाद हमारे पास ये मालूमात पहुंचना शुरू हुई कि हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। किताब का नाम था कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार। इसकी मुसन्फा थी मोहतरमा रचना बिशट रावत साहिबा, और उस किताब में बहुत से वाकया डिटेल के साथ बयान किए गए हैं, और उन्हीं में SM बाजवा का ये बयान है। वो कहते हैं कि एक शख्स ट्रैक सूट में था, शेर की तरह ललकार के आता था, हमला करता था, हमारे फौजियों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ते, और हम मुसलसल पसपा हो रहे थे, और वो जरी जवान बड़ी बहादुरी के साथ लपक लपक के हमलावर हो रहा था, मार रहा था। और उसी दरमियान हमारे एक सिपाही करपाल सिंह जो कि जख्मी हो चुका था उसके हमले से, उसने बंदूक उठाई और बरस्ट मारा, और शेर की तरह लड़ता हुआ एक नौजवान गिर गया और शहीद हो गया। SM बाजवा साहब फरमाते हैं कि तकरीबन 30 पाकिस्तानी फौजियों को वहां पे मैंने दफनाया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि इतने बहादुर नौजवान को बेनामो निशान यहाँ पे दफना दिया जाए। उन्होंने वहां पे पोर्टर भेजा, और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाश को नीचे ब्रिगेड हेडक्वार्टर मंगवाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी से रब्ता करके उनकी वापसी का इंतजाम किया गया। लेकिन वापसी से पहले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के जस्ते हाकी को जब ताबूत में लटाया गया तो SM बाजवा साहब ने एक कागज के ऊपर लिखा और उनकी जेब में रख दिया, और उस पर उन्होंने लिखा कि NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े, और इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खान सिंध रेजिमेंट से थे और नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री से मुंसलिक थे। अब जरा सोचें, अगर हमारा दुश्मन बुज़दिल होता, बेगैरत होता, तो हमारे तक ये पहुंचना ही नहीं था कि हमारे बब्बर शेर के साथ हुआ क्या है, वो कैसे लड़ते हुए शहीद हो गया। उनका जस्ते हाकी जब पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तानी हुकाम को उनकी बहादुरी का पता चला, तो फिर आनन व फानन उनके लिए निशान हैदर का ऐलान किया गया। हम वो जंग हार गए, लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि हमारे नौजवान
کسی طور پہ کسی سے کم نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارا دشمن بہت ہی بہادر اور باغیرت ہے، اور اس کی غیرت کا یہ نتیجہ تھا کہ ہمیں ایک شہید سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ پاکستان وہ جنگ ہار گیا، اور محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بچی کھچی عزت بچانے کے لیے بل کلنٹن سے رابطہ کر کے واجپئی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس کے بعد کارگل وار ختم ہوئی۔ لیکن پروپیگنڈا کی طاقت دیکھیں کہ اسی معاہدے کی بیس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو بدنام کیا گیا اور انہیں اقتدار کے ایوانوں سے نکال دیا گیا، اور یہ ایک بڑا ہی شرمناک واقعہ تھا جو 12 اکتوبر کو مارشل لا لگانے کے بعد پیش آیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جب ان کا جشن ہاکی پاکستان پہنچا اور یہاں پہ سارے عزت و تکریم کے ساتھ ان کا جشن ہاکی ان کے آبائی علاقے نواکلی خیبر پختونخوا پہنچا، تو ان کے بھائی نے ایک بات بڑی عجیب کہی۔ انہوں نے میڈیا سے کہا شکر کریں کہ ہمارا دشمن بہادر اور غیرت مند ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کرنل کیپٹن شیرخان شہید کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسے ہزاروں انگنت بہادر نوجوان ہیں جو اس مادر وطن پہ قربان ہو گئے، جیسے ہم تقریباً 4000 اپنے شہیدوں کو ماننے سے انکاری ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہوا کیا ان کے اوپر گزری۔ اگر محترم ایس ایم باجوہ صاحب نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ چلنا تھا کہ کیپٹن کرنل شیرخان شہید کے ساتھ کیا ہوا، کیسے وہ لڑا۔ اللہ پاک کیپٹن کرنل شیرخان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ تھوڑی سی انفارمیشن کارگل وار کے بارے میں بھی دے دیتے ہیں کہ مئی سے جولائی کے درمیان یہ جنگ جو ہے وہ لڑی گئی تھی، اور جو آفیشیل رپورٹس ہیں ان کے مطابق انڈین آرمی کے 527 اور پاکستان کے 453 نوجوان شہید ہوئے تھے۔ جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق انڈین آرمی کے 3000 سے 3500 اور پاکستان آرمی کے تقریباً 4000 4000 آرمی نوجوان شہید ہوئے تھے، جن کو ابھی تک ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا۔ یہ جو آپریشن تھا یہ پاکستان کی طرف سے بدر آپریشن تھا، اور انڈیا کی طرف سے آپریشن وجے تھا، جس میں وہ سکسیسفل رہے، تمام چوٹیوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا۔ دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ میں سے ایک ہے، 18,000 سے 24,000 فٹ کی بلندی کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی تھی، جہاں پہ نارملی ٹینک نہیں پہنچائے جاتے، لیکن انڈین آرمی نے یہ بھی تاریخی رقم کی کہ وہاں پہ ٹینک پہنچائے، اور ان ٹینک سے پاکستان کے اوپر بمباری کی، ان چوکیوں کے اوپر، ان ہلز کے اوپر، اور اس کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ انٹیلیجنس کی بہت بڑی ناکامی تھی انڈیا کے لیے، اور آج تک اس کی سبکی ہے، اور ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود انڈین آرمی بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ لڑی، اور انہوں نے بہادری کی ان گنت روایات جو ہیں وہ وہاں چھوڑی، اور اس کے بعد واپس اپنی زمین جو ہے واگزار کروائی۔ اگر ہمارا دشمن بزدل نہیں ہے اور باغیرت ہے تو ہمیں بھی غیرت مندی کے ساتھ یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ انڈین آرمی بہت بہادر آرمی ہے، جو اپنے مادر وطن کے لیے لڑے، اپنے مادر وطن کے لیے شہید ہوئے، قربانیاں دیں، اور وہ سارے علاقے واگزار کروائے جن کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ کہانی پھر صحیح کہ ہم یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، چاہے وہ آپریشن جے کال ہو کشمیر کا 65 کی جنگ سے پہلے، 1971 کی وار ہو اس کی وجوہات ہوں، سیاچن کا محاذ ہو یا پھر کارگل کا۔ اس کی باتیں بعد میں کریں گے کہ ہم ایسے مس ایڈونچر کیوں کرتے ہیں اور اپنے معصوم نوجوانوں کو قتل کیوں کرواتے ہیں، شہید کیوں کرواتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں اپریشیشن ہے ایس ایم باجوہ کے لیے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ایس ایم باجوہ کو، انہوں نے اتنا بہادری کا اور عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اگر وہ ہمارے تک یہ سچ نہ لاتے تو ہم کبھی بھی نہ جان پاتے۔ اللہ پاک کیپٹن کرنل شیرخان شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ سلوٹ ہے اس کی فیملی کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اور ایسے ان گنت ہزاروں پاکستانیوں کو سلوٹ ہے جو ملک کے لیے، مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور ذرا بھی جھجکتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس مادر وطن پہ شہید ہونے والے نوجوانوں کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ روایات ابھی تک قائم و دائم ہیں۔ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے، فوجی لیڈرشپ سے اختلافات ضرور ہیں کہ ان کی بے وقوفانہ، جاہلانہ اور فضول حرکتوں کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے ایڈونچر دیکھنے پڑتے ہیں جس میں ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر آدھا ملک گنوانا پڑتا ہے، یا پھر بہت سی سیاچن کی پہاڑیاں گنوانی پڑتی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے
کہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے. ہمارے نوجوان جذبہ ایمانی سے لبریز ہیں اور مادر وطن پہ لڑنے مرنے کے لیے ہم وقت تیار رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. سلوٹ ہے کیپٹن، آپ کی بہادری ہمارے لیے مشعل راہ رہے گی. دوبارہ کبھی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا بستا مسکراتا رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.